अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करते हैं टॉपिक एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास क्या है? एरर्स बेसिकली होती हैं गलतियाँ, अनसर्टेनिटीज़ यानी कि गैर यकीनियत या गैर यकीनीपन। अब एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ का बेसिकली डायरेक्टली जो रिलेशन होता है वो होता है मेजरमेंट के साथ। जब हम मेजरमेंट लेते हैं वर्नियर कैलिपर की मदद से, स्क्रू गेज की मदद से, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर रूलर, जिसकी भी मदद से ETC हम जिसकी भी मदद से मेजरमेंट्स लेते हैं, तो वो मेजरमेंट्स जो हैं उनमें एरर्स भी हो सकती हैं यानी गलतियाँ भी हो सकती हैं, अनसर्टेनिटीज़ गैर यकीनीपन या गैर यकीनियत भी हो सकती है, यानी कि उन मेजरमेंट्स में एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं। तो इनका जो रिलेशन है वो है डायरेक्टली रिलेशन है मेजरमेंट्स के साथ। अब एरर्स और अनसर्टेनिटीज जो है वो हमारे पास है क्या? एरर्स, द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रू वैल्यू एंड अ कैलकुलेटेड वैल्यू इज नोन एज एन एरर। एरर जो होता है वो हमारे पास बेसिकली डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू में से, जो हम कैलकुलेटेड वैल्यू को माइनस करते हैं उस एरर को हम कहते हैं, और उस वैल्यू को हम कहते हैं, उस डिफरेंस को हम कहते हैं एरर। ट्रू वैल्यू हमारे पास होती है द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जो वैल्यू वो वैल्यू जो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होती है, जो हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन होती है, वो हमारे पास होती है ट्रू वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू, द वैल्यू दैट वी कैलकुलेट, वो वैल्यू जो हम खुद एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यू हमारे पास होती है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो हमने ट्रू वैल्यू में से जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है उस वैल्यू में से हमने अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है उसको माइनस कर देना, तो वो एरर वो जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली हमारे पास होता है एरर होता है। जो और इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमूव द एरर टू 100% एंड ऑल वी कैन डू इज़ टू कीप देम टू अ मिनिमम। हम जो एरर है उसको 100% रिमूव नहीं कर सकते, बट हम कुछ हद तक जो है वो एरर को हम रिमूव कर सकते हैं, बट 100% एरर जो है वो एलिमिनेट नहीं होता, 100% एरर रिमूव नहीं होता। नेक्स्ट, अब हमारे पास ट्रू वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड पे बात की कि जो हमारे पास गिवन वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव टेक्स्ट बुक पे हमारे पास वैल्यू है, ट्रू वैल्यू वो वैल्यू है माइनस कैलकुलेटेड जो हमने खुद कैलकुलेट की है। तो हमने ट्रू वैल्यू में से कैलकुलेटेड वैल्यू जो है उसको माइनस कर देना है, तो जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो बेसिकली हमारे पास क्या है? एरर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम वैल्यू उनकी बात करें, लाइक टाइम पीरियड की, हमने 10th में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो हम स्टॉपवॉच की मदद से जब टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ से मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, इनमें इन सब की वैल्यूज पुट करके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मैंने वैल्यू फाइंड आउट की है वो मेरे पास आई है 9.4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। बट जो कैलकुलेटेड जो जो ट्रू और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड वैल्यू है टेक्स्ट बुक पे वो कितनी है? 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो मैंने ट्रू वैल्यू में से कैलकुलेटेड वैल्यू जो है उसको माइनस कर देना है। ट्रू वैल्यू मेरे पास 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो खुद मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की फाइंड आउट किया वो आई है 9.4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। जब हम ट्रू में से कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस कर देंगे तो 0.4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड यहाँ पे क्या है? डिफरेंस। बेसिकली ये डिफरेंस जो है ये हमारे पास क्या है? एरर है। अब एरर के कॉजेज क्या है? एरर की जो वजह बनता है, एरर जिसकी वजह से क्रिएट होता है वो होता है, उसका जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। नेग्लिजेंस यानी कि एक पर्सन जो है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका ध्यान ही नहीं है उस एक्सपेरिमेंट में, उसकी बेध्यानी की वजह से, या इनएक्सपीरियंस उस पर्सन को जो है उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, या वो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसकी बेध्यानी या उसको एक्सपेरिमेंट का हाव ही नहीं है, तो जिसकी वजह से उसकी नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस की वजह से पर्सन्स की वो भी क्या करता है? एरर क्रिएट करता है। सेकंड वन क्या है? द फॉल्टी अपरेटस, यानी कि जो अपरेटस हम यूज़ कर रहे हैं वो अपरेटस ही फॉल्टी है। लाइक अब मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए पहले टाइम पीरियड फाइंड आउट करूँगी। टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास जो स्टॉप वॉच है वो ही फॉल्टी होगी तो वो मुझे करेक्ट टाइम पीरियड नहीं देगी, तो मुझे एग्जैक्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी। तो ये जो फॉल्टी अपरेटस है ये भी क्या क्रिएट करता है? ये भी एरर्स क्रिएट करता है। थर्ड वन है रॉन्ग मेथड और टेक्निक, यानी कि हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके लिए हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो मेथड ही करेक्ट नहीं है, वो तकनीक जो है वो ही रॉन्ग है, वो ही गलत है, तो वो भी क्या क्रिएट करेगा? एरर क्रिएट करेगा। अनसर्टेनिटीज, अब अनसर्टेनिटीज क्या होती है? अनसर्टेनिटी बेसिकली जो होती है वो डाउट होता है, शक होता है हमारे आंसर में। जो हम मेजरमेंट करते हैं उसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसमें हमें शक होता है कि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, या तो आंसर थोड़ा इससे जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, जो आंसर आया है इससे थोड़ी ज़्यादा
ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसे थोड़ी कम भी हो सकती है, हमें वहाँ पे गैर यकीनियत होती है, गैर यकीनीपन होता है, तो बेसिकली वो होती है अनसर्टेनिटीज। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट, यानी कि कोई भी मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो उसमें जो डाउट होता है, एग्जिस्ट करता है उसके रिजल्ट में, वो होती है अनसर्टेनिटीज। अब अनसर्टेनिटी के कॉजेज क्या है? अनसर्टेनिटी के कॉजेज है इनएडिक्वेसी और लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी लिमिटेशन की वजह से या इनएडिक्वेसी की वजह से, उसके प्रॉपर ना होने की वजह से भी जो है अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत जो होती है वो क्रिएट होती है, वो कॉज वजह उसकी कॉज बनता है। अब लिमिटेशन की, अगर लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट की अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वॉल है उसकी जो लेंथ फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा स्केल यूज़ कर रही हूँ, और स्केल को मैं अगेन एंड अगेन यूज़ कर रही हूँ, मतलब कि उस स्केल के मैं मल्टीपल्स ले रही हूँ और मैं फाइंड आउट कर रही हूँ उसकी जो वॉल है उसकी लेंथ फाइंड आउट कर रही हूँ, दीवार की लेंथ फाइंड आउट कर रही हूँ। लेकिन जब मैं उसके मल्टीपल्स अगेन एंड अगेन उसको लूँगी तो जाहिर सी बात है वो उसकी लिमिट नहीं है, हम मतलब वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो छोटा सा स्केल में ले रही हूँ एक इतनी बड़ी दीवार की जो है वो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, तो वो उसकी लिमिट ही नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट की, उस स्केल की, उस दीवार की जो है वो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो बेसिकली जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वो उसकी जो लिमिटेशन जो होती है वो भी अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगी। अब जो मैं उसका लेंथ तो मैं फाइंड आउट कर लूँगी, लेकिन उसका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें मुझे गैर यकीनियत होगी, मुझे गैर यकीनीपन होगा कि मे बी मेरा आंसर यहाँ थोड़ी बहुत यहाँ इसमें मिस्टेक हो, या थोड़ा बहुत इसमें जो है वो मेरा आंसर कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है जो आना चाहिए था उससे। तो ये भी क्या क्रिएट करते हैं? अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। सेकंड वन, नेचुरल वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो नेचुरली वेरी करते हैं, उनकी नेचुरल वेरिएशन की वजह से भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। लाइक लकड़ी जो होती है जब उसको हम गीला करते हैं तो उसका डायमीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो लकड़ी जो होती है वो फैल जाती है। जब लकड़ी जो श्रिंक होती है, सूख जाती है, तो उसका डायमीटर जो होता है वो कम होता है। तो जी ये जो नेचुरली वेरी करते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, ये भी अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। इसी तरह अगर क्लॉथ की एग्जांपल लें तो कॉटन का जो क्लॉथ होता है उसको हम जब वाटर में डिप करते हैं, पानी में हम डालते हैं, तो वो जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। तो बेसिकली ये जो होती हैं ये नेचुरल वेरिएशंस होती हैं ऑब्जेक्ट की, नेचुरली होती हैं, तो ये भी अनसर्टेनिटी क्रिएट करती हैं। अब थर्ड वन है नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंसेस, यानी कि एक पर्सन जो है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो मेजरमेंट्स ले रहा है, जो रीडिंग्स ले रहा है, वो जो है उसकी नेचुरल जो सेंसेस हैं, उसकी जो सेंसेस हैं वो क्या है, वो परफेक्ट नहीं है। लाइक वो वैल्यूज मार्क कर रहा है तो उसके जो हैंड्स हैं वो शिवर कर रहे हैं, उसके हैंड्स मतलब उसके हाथ जो है वो कांप रहे हैं, या उसकी आई साइट वीक है तो वो प्रॉपर जो है वो स्केल से रीडिंग नहीं लिख पा रहा, तो वो भी क्या क्रिएट करेगा? अनसर्टेनिटी। बेसिकली ये कॉजेज है अनसर्टेनिटी के, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी जो होती है वो क्रिएट होती है। अब इसके टाइप्स क्या है एरर की? बेसिकली एरर की काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन जो दो फेमस हैं, इंपॉर्टेंट हैं और हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है, वो बेसिकली है रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। अब रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर अकर्स व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। रैंडम एरर तब क्रिएट होता है जब जो वैल्यूज होती है, हम अगेन एंड अगेन मेजरमेंट्स ले रहे हैं, एक ही क्वांटिटी के अगेन एंड अगेन मेजरमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है, बट कंडीशन जो है वो सबके लिए सेम है। तो वहाँ पे जो एरर क्रिएट होगा वो क्या होगा? रैंडम एरर। फॉर एग्जाम्पल मैं लेंथ ले रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैंने जो लेंथ फाइंड आउट किया वो 26 सेंटीमीटर आई है, सेकंड टाइम 24 सेंटीमीटर आई है, थर्ड टाइम 25 सेंटीमीटर आई है, फोर्थ टाइम 29 सेंटीमीटर एंड फिफ्थ टाइम 31 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने ली वो 26 सेंटीमीटर थी, सेकंड टाइम जो मैंने ली वो 24 सेंटीमीटर थी, तो इनके दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है। थर्ड टाइम जो मैंने ली वो 25 सेंटीमीटर है, तो यानी सेकंड और थर्ड के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो बेसिकली ये पहली दो जो है उनमें डिफरेंस ज़्यादा है, थर्ड के साथ कम है, फोर्थ के साथ फिर और ज़्यादा है। तो बेसिकली इनमें जो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कंडीशन सेम है, लेकिन जब हम अगेन एंड अगेन मेजरमेंट लेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, कुछ बहुत करीब लाई कर रही होंगी, कुछ दूर लाई कर रही होंगी। तो बेसिकली ये एरर, इसकी वजह से ये जो एरर क्रिएट होता है ये होता है रैंडम एरर। अब इसके कॉजेज़ क्या है? इसके काफ़ी कॉजेज़ हैं, मतलब हमें कुछ इसके ऐसे कॉजेज़ हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि किसकी वजह से रैंडम एरर क्रिएट हो रहा है। तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि इसके अननोन कॉजेज़ हैं, अननोन रीजंस की वजह से, अननोन जो है उसकी वजूहत है जिसकी वजह से ये क्रिएट होता है। हाउ टू रिड्यूस रैंडम एरर? अब हम रैंडम एरर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? एक चीज़ तो क्लियर है कि हम जो एरर है उसको 100% रिमूव नहीं कर सकते, उसको 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट कुछ हद तक हम जो है वो उसको ख़त्म कर सकते हैं। हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? रिपीटिंग द मेजरमेंट several times and taking an average can reduce the effect of random error। हम जो मेजरमेंट्स अगेन एंड अगेन मेजरमेंट्स ले रहे हैं, हम उनका
एवरेज लेंगे, एवरेज लेने के बाद जो है हम रैंडम एरर को कुछ हद तक रिमूव कर सकते हैं। एवरेज अब हमने कैसे लेना है, फर्स्ट टाइम मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू ली वो आई 9.4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, सेकंड टाइम 9.6 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, थर्ड टाइम 9.7 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, फोर्थ टाइम 9.9 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, फिफ्थ टाइम 9.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। मतलब मैंने 5 टाइम्स जो है मेजरमेंट्स लिए हैं, वो मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज आई हैं, बट जो मेरे पास ट्रू वैल्यू जो बुक में गिवन है वो कितनी है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो कुछ जो है वो बिल्कुल ही उससे जो है वो दूर लाई कर रही हैं, कुछ जो उससे बहुत पहले आ रही हैं, कुछ उससे बहुत बाद में आ रही हैं, तो जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। तो इसको हम कैसे 100% हम इस एरर को रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक हम ऐसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम इसका एवरेज लेके। अब मैंने 5 मेजरमेंट्स लिए, हम 5 मेजरमेंट्स का एवरेज हम कैसे लेंगे, इन 5 जो है इनको प्लस करना है, इनका सम लेना है, और टोटल वैल्यूज कितनी है 5 है, 5 इन पे हमने डिवाइड कर देना है, तो वो उसका आ जाएगा एवरेज। जैसे यहाँ पे सब वैल्यूज है उनको सम अप करना है और डिवाइड कर देना है, टोटल जो टोटल हमारे पास मेजरमेंट्स थी वो कितनी, टोटल वैल्यूज कितनी थी 5 थी, 5 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर है 9.75 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और हमारे पास ट्रू, ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, मार्क्ड वैल्यू है, और जो हमारे पास गिवन वैल्यू थी वो कितनी थी 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो 9.75 जो है वो राउंड अबाउट 9.8 के आ रहा है। तो बेसिकली ये हमने कुछ हद तक जो है वो एरर जो है उसको हमने रैंडम एरर को रिमूव कर दिया। 100% हम एरर को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट कुछ हद तक जो है हमने इसको एरर को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो हमारे पास आता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, इसके जो नेम्स है हमें उससे भी पता चल जाता है कि सिस्टम यानी सिस्टम में जो एरर है वो सिस्टमैटिक एरर बेसिकली उसके बारे में होगा। तो सिस्टमैटिक एरर जो होता है उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। सिस्टमैटिक एरर रेफर्स टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वली। सिस्टमैटिक एरर जो होता है बेसिकली सिस्टम का एरर होता है, ये तमाम जो मेजरमेंट्स होती हैं, जो तमाम मेजरमेंट्स होती हैं उन पे इक्वली इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको इक्वली जो होता है वो इनको इफेक्ट करता है। तो जो ये जो होता है इक्वली जो तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं उनको इक्वली इफेक्ट कर रहा होता है, वो हमारे पास होता है सिस्टमैटिक एरर। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सिस्टमैटिक एरर जैसे हमने रैंडम एरर में पढ़ा था, रैंडम एरर में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, मतलब कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि दो वैल्यूज जो है वो एक दूसरे के करीब आ रही है तो तीसरी बहुत दूर आ रही है, चौथी करीब आ रही है तो पांचवी दूर आ रही है, मतलब जो है वो एक दूसरे के करीब भी लाई कर सकती हैं, वो दूर भी लाई कर सकती हैं। लेकिन जो सिस्टमैटिक एरर है इसमें बहुत कम जो होगा वो मार्जिन होगा, बहुत कम होगा, डिफरेंस होगा, तकरीबन सारी वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब ही लाई करेंगी, क्योंकि ये सिस्टम में रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से होता है। अब इसके कॉजेज क्या है, कॉजेज क्या है सिस्टमैटिक एरर के, इट अकर्स ड्यू टू सम डेफिनेट रूल्स। ये कुछ रूल्स, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से ये कॉज होता है सिस्टमैटिक एरर। जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद है तो भी हमारे पास सिस्टमैटिक एरर क्रिएट होता है। जीरो एरर अब हमारे पास होता क्या है, लाइक हम जो है वर्नियर कैलिपर लेते हैं, तो वर्नियर कैलिपर में जो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग और सेकंड स्केल रीडिंग है, उन दोनों के जो जीरो है वो कंसाइड जब नहीं कर रहे होते, वो दोनों जीरो मैच नहीं करते, दोनों जीरो मिलते नहीं है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, वो वहाँ पे बेसिकली जीरो एरर होता है, उसे हम जीरो एरर कहते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी जीरो एरर का जो होना है वो क्या क्रिएट करता है, सिस्टमैटिक एरर। सेकंड क्या है, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी पुअर कैलिब्रेशन की वजह से भी सिस्टमैटिक एरर क्रिएट होता है। कैलिब्रेशन बेसिकली क्या होता है, कैलिब्रेशन बेसिकली होती है एक स्केल पे जो रीडिंग दी होती है, एक स्केल पे जो रीडिंग्स होती हैं, जो मार्किंग होती है, उसे हम कहते हैं कैलिब्रेशन। लाइक हम वर्नियर कैलिपर लेते हैं, वर्नियर कैलिपर की मदद से जब हमने कोई रीडिंग लेनी है, कोई मेजरमेंट लेनी है, हमने कुछ फाइंड आउट करना है, जो एक्सपेरिमेंट हमने उसके साथ करना है, वो वर्नियर कैलिपर हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत पुराना है, या उसकी जो रीडिंग्स है वो बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि हम उसकी मेजरमेंट, उसके जो ऊपर जो रीडिंग्स है वो हमें स्केल की जो रीडिंग्स है वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रही, या वो थोड़ी सी अरेज हो चुकी हैं, तो वो भी क्या है, वो पुअर कैलिब्रेशन है। वो क्या है, पुअर कैलिब्रेशन है इंस्ट्रूमेंट की, इसकी वजह से भी सिस्टमैटिक एरर जो है क्रिएट होता है। थर्ड है इनकरेक्ट मार्किंग। इनकरेक्ट मार्किंग की वजह से भी हमारे पास सिस्टमैटिक एरर जो है वो क्रिएट होता है। यानी कि लाइक हम स्केल है, वुड का स्केल है, तो कुछ स्केल जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नहीं होते। तो जो मतलब हम एक अच्छी क्वालिटी स्केल लेते हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसमें दो वैल्यू, उसमें जो वैल्यूज जो होती हैं, जो लाइंस मार्जिन बनाए होते हैं, लाइंस जो होते हैं उसमें
लाइंस के साथ, एक स्केल के ऊपर लाइन होती है ना जो बेसिकली सेंटीमीटर्स को ड्रा करने के लिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर उनके दरमियान जो लाइंस होती हैं, बेसिकली वो लाइंस 2 लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होंगी, मतलब नॉर्मल होंगी। जो थर्ड वन होगी या तो बहुत करीब होगी या बहुत दूर जो होगी वो लाई कर रही होगी। तो बेसिकली हम उसको वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि इनमें इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस ज़्यादा है। तो वो क्या है, इनकरेक्ट मार्किंग, वो जो सिस्टम में इनकरेक्ट मार्किंग होती है वो भी क्या करती है, सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो क्रिएट करती है। हाउ टू रिड्यूस सिस्टमेटिक एरर। अब हम सिस्टमेटिक एरर जो है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। एरर जो है वो 100% एलिमिनेट नहीं हो सकता, बट कुछ हद तक तो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर जो है उसको अप्लाई करने से हम सिस्टमेटिक एरर जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। करेक्शन फैक्टर यहाँ पे यूज़ हुआ है जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन अब बेसिकली क्या है, हमें जब कोई मेजरमेंट लेनी है, हमें रीडिंग्स लेनी है, तो वहाँ पे हमने जीरो एरर फाइंड आउट कर लेना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया जीरो एरर के बारे में। हमने जीरो एरर वहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है, और जो फाइनल आंसर, जब हमारा फाइनल बिल्कुल हमने सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है उसमें से हमने जो स्टार्टिंग में हमने जीरो एरर फाइंड आउट किया था, उस जीरो एरर को हमने फाइनल आंसर में से माइनस कर देना। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, जीरो करेक्शन। और आंसर जो इस तरह जीरो करेक्शन अप्लाई करने से जो है सिस्टमेटिक एरर काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है। और सेकंड वन है, इट कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर व्हिच इज मोर एक्यूरेट। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसको हम किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करें, लेकिन किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो कि एक्यूरेट हो, जिसकी रीडिंग्स एक्यूरेट हो। तो इस तरह भी हम सिस्टमेटिक एरर जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एरर्स और अनसर्टेनिटीज के बारे में